सुबह उठते ही 5 आदतें जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सफल और संतुलित जीवन की नींव आपके सुबह की आदतों पर निर्भर करती है। आज हम बात करेंगे उन 5 आदतों के बारे में जिन्हें सुबह उठते ही अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह वीडियो एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आपको दिखाएगा कि ये आदतें कैसे आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये आदतें किस प्रकार आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती हैं। दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, परंतु आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा जरूर देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपके पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके सभी लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं कुछ सफल लोगों की आदतें। हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ। जब सूर्य की किरण निकलती है तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्तित्व और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन निराश रहता है, उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध दूसरी आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परमपिता परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाने की आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना ही चाहिए जिन्होंने हमारे जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। ये रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, ये पेड़ पौधे, ये शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है।
व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त भी रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। हमें ऊर्जा प्रदान, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं, और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होता है। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों न हो, अगर हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। इसको हेडलाइन करना है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख भी प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट भी प्रदान करेगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना ही चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा ही नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे, और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे। जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दें या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा, और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं बहुत ही खुश हूं, मैं हर कार्य को कर सकता हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सुबह 4 बजे उठना सचमुच सफल व्यक्ति बनने का रहस्य है? जब बाकी दुनिया सो रही होती है तब कुछ चुनिंदा लोग जागते हैं। जो जल्दी उठता है उसे ही सफलता मिलती है। जैसी कहावतें बताती हैं कि जो लोग दूसरों से पहले अपना अलार्म सेट करते हैं उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? सुबह जल्दी उठने के क्या फायदे हैं? जागने का सबसे अच्छा समय क्या है? और क्या आपको अपनी नींद से उठना छोड़ देना चाहिए और सुबह जल्दी उठना शुरू कर देना चाहिए? सुबह 4 बजे उठना, इसमें जल्दी क्या माना जाएगा? औसत ब्रिटिश नागरिक सुबह 6:47 बजे अपना अलार्म सेट करता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर लोग बिस्तर से उठने से पहले अपने अलार्म को 25 मिनट के लिए स्नूज कर देते हैं। वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह 5:22 से 7:21 बजे के बीच, उनमें तनाव हार्मोन का स्तर उन लोगों की तुलना में अधिक होता है जो सुबह आराम से सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही ज्यादातर सीईओ बिस्तर से उठ जाते हैं। द्वारा किए गए साक्षात्कारों में पाया गया कि सभी सफल सीईओ तुरंत बिस्तर से उठ जाते थे।
वे दिन भर के बारे में सोचते हुए न तो झपकी लेते थे और न ही आलस्य करते थे। उन्हें ईमेल का जवाब देना होता था और जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा होता था। तो सुबह 3 बजे से 5 पर 45 बजे तक की सुबह जल्दी शुरू होने को सुबह के समय के रूप में गिना जाता है। इससे पहले और सुबह के समय को सही ठहराना असंभव है। आप किससे मजाक कर रहे हैं? 4 बजे का क्लब और जल्दी उठने के कुछ लाभ। एप्पल के टिम कुक एक उल्लेखनीय और चरम सुबह की दिनचर्या का उदाहरण है। कथित तौर पर 3:41 बजे उठकर ईमेल का जवाब देते हैं और फिर 4:5 बजे जिम जाते हैं। जहां कई सीईओ थोड़ा देर से उठते हैं। 5 से 6 बजे के बीच लगभग सभी दिन की शुरुआत किसी प्रकार के व्यायाम और ईमेल चेकिंग से करते हैं। बहुत कम लोग ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए इत्मीनान से नाश्ता या क्रॉसवर्ड के लिए समय निकालते हैं, उठते हैं, व्यायाम करते हैं और सीधे काम पर लग जाते हैं। अन्य जल्दी उठने वालों में मिशेल ओबामा शामिल हैं, जो ईमेल करने से पहले व्यायाम करती हैं, और एना विंटोर, जो 5 बजे उठती हैं और न्यूयॉर्क के मिडटाउन टेनिस क्लब में टेनिस खेलती हैं। यूके के राजस्व आधारित वित्त प्रदाता फ्लेक्सिमाइज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपना अलार्म 5 बजे सेट करते हैं। जो लोग मल्टी मिलियन पाउंड कंपनियों के सीईओ नहीं हैं, उनके लिए यह कहना आसान हो सकता है कि हाँ, अगर मुझे AOL के टिम आर्मस्ट्रांग की तरह काम पर ले जाया जाता तो मैं भी अधिक उत्पादक होता और बिना किसी तनाव के सुबह जल्दी उठ पाता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना अलार्म जल्दी सेट करते हैं और दिन का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बस सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दूसरे लोग दिन की शुरुआत जल्दी करना चाहते हैं। सुबह 7 बजे से पहले देश की अलार्म घड़ियां बजने से पहले एक तरह की शांति होती है। ये शांति रिपोर्ट लिखने के लिए एकदम सही है, जिसे हमेशा सोशल मीडिया या ईमेल के बिना टाल दिया जाता है। वास्तविक दुनिया में सुबह जल्दी उठने वालों के लिए जागने का सबसे अच्छा समय क्या है? सुबह जल्दी उठने वाले सभी लोग सीईओ नहीं होते, जिनके पास हर मूड का ख्याल रखने के लिए कर्मचारी मौजूद होते हैं। प्रेस्टीज के सीईओ जेम्स कॉन्स्टेंटिनो के लिए उनका अलार्म सुबह 4:45 बजे बजता है और वे सुबह 5 बजे तक सो सकते हैं। वे सुबह जल्दी उठने के कई फायदे बताते हैं। मैं तरोताजा, सतर्क और विचारों से भरा रहता हूँ। मैं एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ और आने वाले दिन के लिए अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण होता है, इसलिए मेरा ध्यान भटकता नहीं है। मैं तुरंत ईमेल का जवाब दे सकता हूँ और किसी भी जरूरी फोन कॉल को संभाल सकता हूँ। ये सब सुबह 6 बजे से पहले होता है। वह बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने की उनकी प्रतिबद्धता से उनके व्यवसाय को भी मदद मिलती है। अगर मैं दुनिया के दूसरे छोर पर किसी क्लाइंट से बात करना ब्रिटेन के सामान्य कारोबारी घंटों तक छोड़ देता हूं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि उनका कार्यालय दिन के लिए बंद हो गया हो। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मैं अक्सर दिन में बहुत जल्दी सौदे कर सकता हूं और समझौते कर सकता हूं और हेटन गार्डन जा सकता हूं, यह जानते हुए कि 9 से 5 बजे तक मेरे पास कई काम हैं जो बेहद संतोषजनक है। लेकिन क्या इतनी जल्दी उठना कॉन्स्टेंटिनो के बाकी जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है? वह कहते हैं कि वह झपकी लेने की योजना नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वह ऑफिस वापस आने के 40 मिनट के सफर में सो जाते हैं। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मुझे कभी भी झपकी लेने की जरूरत महसूस नहीं होती है। हालांकि मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं शाम 4 बजे के आसपास ऑफिस से निकल जाऊं। मुझे ठीक समय पर घर पहुंचकर और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मुझे ईमानदारी से यह स्वीकार करना होगा कि मैं रात 10 बजे तक सो जाता हूं, नहीं तो मैं टीवी के सामने सो जाने का जोखिम उठाता हूं। लुइस रीव्स 4 AM क्लब का हिस्सा है, एक और उद्यमी जो सूरज उगने से पहले जागना पसंद करते हैं। उन्होंने वीगा नामक एक डेटा संग्रह एजेंसी की स्थापना की, जो अब अमेरिका और ब्रिटेन में चलती है। वे सुबह 4 बजे उठते हैं और सुबह 6 बजे तक कार्यालय में होते हैं। वे अपने दिन के लक्ष्यों के बारे में सोचने के लिए शॉवर का उपयोग करते हैं। मुझे दुनिया को मात देने और अनिवार्य रूप से खाली समय पाने का एहसास पसंद है। मुझे पसंद है कि शॉवर कितना अलग और बंद है, जो पूरी तरह से बिना किसी विकर्षण के सोचने का समय देता है। सुबह 6 बजे से ही वह दफ्तर में होते हैं, पूरी तरह से ध्यान भटकाने वाली जगह, जहां मैं अपना गंभीर काम, सोच विचार
प्रशासनिक काम पूरा कर सकता हूँ। अगर मैं किसी कारण से यह समय खो देता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। सुबह के समय मेरे पास इतनी ऊर्जा होती है और दिमाग इतना साफ रहता है कि मुझे रात में देर तक काम करते हुए उसी उत्पादकता को बनाए रखना मुश्किल लगता है। वह बताते हैं कि सुबह 8 बजे के बाद दिन वास्तव में उनकी टीम का होता है। यह वह समय होता है जब मेरी भूमिका तेजी से नेतृत्व, प्रबंधन, मीटिंग, नेटवर्किंग में बदल जाती है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत करना व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही युवा परिवार का पिता होने के नाते सप्ताहांत कीमती होते हैं और काम की आपात स्थितियों के लिए बचाए जाते हैं। इसलिए सुबह मेरे लिए खाली होती है जिसका मैं लाभ उठा सकता हूँ। उन्हें नहीं लगता कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है, लेकिन वे कहते हैं कि यह सब स्मार्ट होने के बारे में है। आहार और शराब का सेवन नींद पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। मेरे लिए एक सुपर स्वस्थ और शांत 3 घंटे की नींद किसी भी अन्य संयोजन की तुलना में बहुत बेहतर है। साइमन ओंग एक लाइफ कोच और बिजनेस रणनीतिकार हैं जो हर दिन सुबह जल्दी उठने की कसम खाते हैं। वह सप्ताह के किसी भी दिन सुबह 6:15 बजे उठते हैं और उन्होंने यह फैसला जानबूझकर किया है। जल्दी उठने से मैं दिन शुरू होने से पहले एक शक्तिशाली कसरत का आनंद ले पाता हूँ। यह न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, बल्कि मेरे दिमाग के लिए भी अच्छा है। यह दैनिक अनुष्ठान मुझे एक असाधारण रूप से सशक्त शिखर अवस्था में रखता है, जिसका अर्थ है कि मैं दिन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वे बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, यदि आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1 घंटा पहले जागते हैं तो आप आधे महीने से ज्यादा के बराबर अतिरिक्त समय बना लेंगे। आप उस अतिरिक्त समय में क्या कर सकते हैं? सभी रोमांचक संभावनाओं की कल्पना करना शुरू करें। वह बताते हैं कि चूंकि वह सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए उन्होंने अपने समय के प्रति अधिक सुरक्षात्मक होना सीखा है। सबसे बड़ी उत्पादकता हैक में से एक जिसे हम अपना सकते हैं वह है अपने समय की मांगों के लिए अधिक बार नहीं कहना। इसलिए मैं शाम को होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अधिक चयनात्मक हूँ और जब मैं जाता हूँ तो अक्सर पहले पहुँचता हूँ और समाप्त होने के तुरंत बाद निकल जाता हूँ। स्वाभाविक रूप से कुछ कार्यक्रम शाम को लंबे समय तक चलते हैं और इसलिए यह केवल लचीला होने और सर्वोत्तम संभव तरीके से उनके अनुकूल होने का सवाल है। 2015 के द अप्रेंटिस के विजेता और एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लासरूम टू बिलियनियर बोर्ड रूम के लेखक जोसेफ वैलेंटे के लिए सुबह उठने का मतलब है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों की तरह एक दिन में सुबह 9 बजे तक सब कुछ कर सकते हैं। मैं भी झपकी नहीं लेता। मेरा व्यवसाय और मेरा जीवन इतना रोमांचक है कि मैं दिन में सो नहीं पाता। मैं हर दिन 150% देकर थकान से लड़ता हूँ। इस तरह मैं रात में इतना थक जाता हूँ कि मैं एक बच्चे की तरह सो जाता हूँ। वह आगे कहते हैं, मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा उत्पादक काम दिन के पहले हिस्से में होता है। शाम का समय ज्यादातर मनोरंजन के लिए होता है और मैं अपना काम पूरा होने के बाद ही इसके लिए समय निकाल पाता हूँ। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं अपने शाम के लाइव प्रसारणों के जरिए काफी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। वेलेंटे कहते हैं कि उन्हें यह प्रेरणा अपनी माँ से मिली है। उन्होंने मुझे सुबह जल्दी उठना सिखाया। पूरे सप्ताह 3 से 4 नौकरियों में काम करने के बाद वह शनिवार को सुबह जल्दी उठती थी और अपनी बाइक पर सवार होकर स्थानीय बेकरी में सफाई करने जाती थी। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। क्या सुबह जल्दी उठना हमारे दैनिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है? वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनमें तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर अधिक पाया जाता है। इसके अलावा कीलेसा आर्टिस कहती हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जल्दी जागने से आपको वास्तव में जल्दी उठने में मदद मिलती है। जबकि अल्पसंख्यक नींद रहित अभिजात वर्ग का हिस्सा हो सकते हैं, बहुसंख्यक शायद थकावट के संकेतों को छिपाने में माहिर हैं। वह बताती है, आज की व्यस्त दुनिया में हम सभी यह मानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि 1 घंटा कम सोने से हमें उत्पादकता का 1 घंटा और मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसका विपरीत प्रभाव होने की संभावना है। प्राकृतिक नींद में पुनर्स्थापन कार्य होते हैं
यह न्यूरोटॉक्सिक अपशिष्ट को डिटॉक्स करता है जो आपके जागने पर जमा होता है। बहुत कम नींद लेने पर यह अपशिष्ट बना रहता है। नींद की कमी अन्य तरीकों से भी खतरनाक हो सकती है। यह शीर्ष व्यावसायिक नेताओं में बर्नआउट का मुख्य कारण है। हालांकि हम टिम आर्मस्ट्रांग जैसे लोगों को देखकर उनकी सफलता की चाहत और स्नूज बटन दबाने की क्षमता से ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन वे खुद को बीमार भी बना सकते हैं। आर्टिस्ट के अनुसार अपने शरीर की घड़ी को गलत तरीके से व्यवस्थित करना, यानी बहुत जल्दी उठना, स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने की संभावना को बढ़ा सकता है। वह सलाह देती है, यदि आप जल्दी उठने जा रहे हैं तो अपनी सुबह की सतर्कता को बढ़ाने के लिए दिन के उजाले या दिन के उजाले के बराबर कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करें। यह आपको उठने और चलने में मदद करने के लिए हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित करता है। इसी तरह जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको आदर्श रूप से उसी समय बिस्तर पर जाना चाहिए। गर्मियों की शाम को प्रकाश की किसी भी किरण को रोकने के लिए ब्लैकआउट ब्लाइंड्स, भारी मोटे लाइन वाले पर्दे और यहां तक कि एक आई मास्क का उपयोग करना सुनिश्चित करें। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वे रात में 4 घंटे की नींद से काम चला लेते हैं, लेकिन उन्हें दोपहर में झपकी की जरूरत होती है। हालांकि खोई हुई नींद की भरपाई के लिए कभी कभार झपकी लेना ठीक है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं होना चाहिए। यह रात की नींद को प्रभावित कर सकता है। आर्टिस्ट कहते हैं, समय समय पर कुछ घंटे कम सोने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लगातार नींद की कमी गंभीर है। यह बढ़ती जाती है और याद रखें कि आप नींद के आवरण के सभी दुष्प्रभावों को दूर नहीं कर सकते। क्या आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं या रात में जागने वाले? किसी व्यक्ति की नींद के शेड्यूल की प्राथमिकता उसके सर्कैडियन लय से जुड़ी होती है, जो प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर 24 घंटे में एक समान चक्र का अनुसरण करती है। लेकिन सोने जागने का कोई भी चक्र स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सकता है ना? इतनी जल्दी नहीं। कई अध्ययनों ने देर से सोने के समय को कई स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग देर तक जागते हैं, अगर उन्हें जल्दी उठने के लिए मजबूर किया जाता है तो वे नींद का आवरण जमा कर लेते हैं। काम और स्कूल जो आमतौर पर जल्दी शुरू होते हैं, रात के उल्लू के सोने जागने के शेड्यूल के साथ बेमेल पैदा करते हैं और उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, उन्हें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, चिंता और अवसाद और यहां तक कि दुर्घटनाओं और चोटों का भी अधिक खतरा होता है। इस परिदृश्य में जल्दी उठने वाले व्यक्ति को वास्तव में कीड़ा पकड़ना पड़ता है। सुम्मा हेल्थ सुबह जल्दी उठने के 4 सिद्ध लाभों और रात के उल्लू द्वारा बदलाव करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा करता है। यह असंभव नहीं है, इसलिए स्नूज बटन को हटा दें और जल्दी उठना शुरू करें। अरे, यह आपके स्वास्थ्य का मामला है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा कई अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनमें अवसाद, चिंता या अन्य मूड विकार विकसित होने की संभावना बहुत कम होती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका एक कारण यह हो सकता है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उन्हें दिन की रोशनी अधिक मिलती है, जो एक प्राकृतिक मूड बूस्टर है। इसके अलावा सुबह में आपके पास अपने लिए अधिक समय होता है, चाहे वह व्यायाम करना हो, अपने दिन की योजना बनाना हो या एक कप कॉफी के साथ आराम करना हो। ये सभी तनाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ नाश्ते का समय जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास स्वस्थ नाश्ता करने के लिए अधिक समय होता है। लेकिन अगर आप देर से उठते हैं तो संभावना है कि आप कुछ जल्दी और आमतौर पर अस्वास्थ्यकर खा लेंगे या नाश्ता बिल्कुल छोड़ देंगे। नाश्ता एक महत्वपूर्ण भोजन है क्योंकि यह आपके शरीर को रात भर के उपवास के बाद फिर से भर देता है, जिससे आपकी ऊर्जा का स्तर और सतर्कता बढ़ती है और कैलोरी बर्न होने लगती है। बेहतर प्रदर्शन आपका मस्तिष्क आपके जागने के तुरंत बाद नहीं जागता। यही कारण है कि जब हम पहली बार उठते हैं तो हमें सुस्ती महसूस होती है। अध्ययनों से साबित होता है कि यह नींद की जड़ता या नींद से प्रेरित मस्तिष्क कोहरा 2 से 4 घंटे तक कहीं भी रह सकता है। जल्दी जागने से आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से कॉफी पर निर्भर हुए बिना अपने कार्य दिवस की शुरुआत में अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए चरम जागृति तक पहुंचने का समय मिलता है।
आपकी ऊर्जा का स्तर, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता शुरू से ही बेहतर होगी। गुणवत्तापूर्ण नींद और इससे जुड़े स्वास्थ्य लाभ, जैसा कि कहावत है, जल्दी सोना जल्दी उठना। अगर आप जल्दी उठते हैं तो संभावना है कि आप जल्दी सोने के लिए तैयार होंगे, जिससे आपको रात में अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद के स्वास्थ्य लाभ बहुत हैं। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम कम होता है। जल्दी जागने के लिए अपनी नींद का शेड्यूल कैसे बदलें? अब जब आप जल्दी जागने के फायदे जानते हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे करूं। जल्दी सोना और जल्दी उठना रात में जागने वालों को अजीब लग सकता है, लेकिन इन 5 सुझावों से बदलाव संभव है। धीरे धीरे बदलाव करें। अचानक से नया स्लीप शेड्यूल आजमाने से आप असफल हो सकते हैं। इसके बजाय हर रात अपने सोने के समय को 15 मिनट पहले करके कुछ दिनों में जल्दी उठने का समय अपनाएं। ऐसा तब तक करें जब तक आप अपने मनचाहे सोने के समय तक न पहुंच जाएं, ताकि आप पहले उठ सकें और फिर भी हर रात अनुशंसित 7 से 9 घंटे की नींद ले सकें। एक बार जब आप अपना सोने का समय और जागने का समय तय कर लें तो अपनी सर्कैडियन लय को नियंत्रण में रखने के लिए उस पर टिके रहें। बाहर दिन की रोशनी में रहें। प्राकृतिक प्रकाश मेलाटोनिन को दबाकर सर्कैडियन लय को प्रभावित करता है। सुबह सुबह तेज रोशनी में रहने से आपको जल्दी उठने में मदद मिल सकती है, ताकि आप जल्दी सो सकें। उदाहरण के लिए, सुबह की सैर करने से आपकी नई नींद के शेड्यूल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। दिन में पहले व्यायाम करें। सुबह व्यायाम करने से आपको जल्दी सोने में मदद मिल सकती है, जिससे आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी और दिन भर के लिए आपका मूड बेहतर रहेगा। हालांकि दिन में देर से व्यायाम करने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और आपकी नींद का समय बाद में बदल सकता है। अपने खाने का समय तय करें। दोपहर और रात का खाना पहले खा लें। पेट भरा होने पर असहजता होती है और इससे नींद आना मुश्किल हो सकता है। साथ ही दिन में कैफीन का सेवन सीमित करें। कैफीन आपकी नींद आने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रात में उपकरणों का उपयोग सीमित करें। सोने से लगभग 1 घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, स्मार्टफोन और अन्य उपकरण बंद कर देना सबसे अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और मेलाटोनिन के उत्पादन को दबा सकती है, जिससे नींद आना मुश्किल हो जाता है। जल्दी जागने से आपको स्वस्थ आदतें विकसित करने और दिन के लिए अपनी उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिल सकती है, और यह आपको स्नूज बटन दबाने के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर सकता है। यह तरीका आपको सुबह 4 बजे उठा के ही छोड़ेगा। जीवन भर बिना अलार्म के सुबह उठने के तार्किक और व्यावहारिक तरीका आपको सुबह 4 बजे उठा के ही छोड़ेगा। सबसे पहले सुबह उठते हैं। बहुत सारे लोगों की सुबह 8 बजे से पहले नहीं होती है, और अगर विद्यार्थी हैं या ऑफिस जाना हो तब तो बहुत समस्या है। कुछ लोगों का कहना है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता क्योंकि नींद खुलती ही नहीं। ऐसी गंदी आदत है हमारी। हमें लगता है हम सुबह जल्दी उठते तो कमाल कर जाते। 3 अलार्म लगाकर सोते हैं, अलार्म बजता है, बंद करके फिर सो जाते हैं। इतने में तो अलार्म भी थक जाए। अब तो वो कह रहा है मत बज, ये तो उठेगा ही नहीं। जीवन भर बिना अलार्म के सुबह उठने के तार्किक और व्यावहारिक तरीका आपको सुबह 4 बजे उठा के ही छोड़ेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन ये कर वही पाता है जिसको दुनिया सफल व्यक्ति के नाम से जानते हैं। तो जल्दी उठने का सबसे कारगर और सबसे सरल तरीका इस लेख में जानने वाले हैं। आपको कितने घंटे की नींद लेकर कितने बजे उठना चाहिए, ताकि वह सुबह उठने वाली एनर्जी, चमक आपके चेहरे और आपकी मेहनत से दिख सके। आपको सुबह 3 अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ वो फॉलो करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे, और बाद में आपको कुछ ऐसी आदत लग जाएगी कि आप अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाएंगे। सुबह उठने के क्या फायदे? किसी भी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके जड़ में जाना पड़ता है। अलार्म बजने के बाद भी सुबह जल्दी ना उठाने पाने की समस्या के जड़ को पहचानने के लिए आपको एक उदाहरण से समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि प्रतिदिन 8 बजे उठते हैं और एक दिन आप में जोश आ गया और आपने सोचा कि कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठकर ही मानूंगा। अब देखो, आपने एक अलार्म 3:55 में लगा दिया, दूसरा 4 बजे और तीसरा 4:10 का लगा दिया।
और सोचा कि अब 3 अलार्म लगाऊंगा तो जग ही जाऊंगा। अब सुबह क्या हुआ? अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाए तो फिर तो आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी होगा अगली कल सुबह ही होगा। फिर से आप यही सोचोगे कि कल सुबह पक्का उठूंगा। इस तरह आपका कल कल दिन करके निकालते रहते हैं। और अगर आप 4 बजे उठ भी गए तो ध्यान से पढ़ना आपके साथ क्या हो सकता है। आप 1 दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे। 3 दिन बाद क्या हुआ कि आपकी नींद आगे कैरी होने लग गई। नींद का कैरी होने का मतलब है कि आपके शरीर को जितनी नींद पहले लिया करती थी अब उतनी आपको नहीं मिल पा रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे सरल तरीका पकड़ेंगे, दिन में सोना शुरू कर देंगे। दिन में 2-2 घंटे सोना चालू कर दिया। आपने सुबह उठने की एक अच्छी आदत पकड़ी थी, लेकिन उसके साथ साथ दिन में बहुत ज्यादा सोने की एक गंदी आदत भी मुफ्त में मिल गई। सुबह जल्दी उठने का मीनिंग उतना नहीं निकल पा रहा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर भी दिन में सो रहे हैं, तो आपको कुल मिलाकर 24 घंटे में तो उतना ही समय मिल पा रहा है, तो बेहतर परिणाम कहां से मिलेगा? और अगर दिन में सोएंगे तो रात को नींद लेट आएगी। रात को नींद अगर लेट आएगी तो सुबह जल्दी कहां से उठेंगे? और कैसे भी करके दिन की नींद अगर काबू में कर लिया तो उसका असर फिर आपको अगले दिन सुबह देखने को मिलेगा। जैसा कि मनोविज्ञान कहता है कि आप अपनी बॉडी के अनुसार आपके दिमाग को जितनी नींद मिलनी चाहिए अगर उतना नहीं लेते हैं तो फिर आपको सुस्ती और नींद से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएगी। लिंक नीचे दिया है, पढ़ें। खुद को उन बीमारियों से दूर रखें। नींद आपके सफल और स्वस्थ जीवन के लिए फायदेमंद है। कितना भी कर लो, सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे। जोश जोश में 4-5 दिन सुबह उठ गए, लेकिन आप चाहे दिन में सोए या ना सोए, समय को मैनेज नहीं कर पाने के कारण आपकी वह आदत फिर से छूट जाएगी। इस तरह आप पूरी तरह से जल्दी उठने का फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि असली फायदा में तो वही है जो सुबह को भी काम में ले लें, दोपहर को भी सोना ना पड़े, तो आपको सुबह का एक्स्ट्रा फायदा भी मिल जाएगा और दोपहर में हमेशा की तरह काम भी कर पाएंगे। आप काम को 100% दे पाएंगे, लोगों से बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके लिए आपके पास 24 घंटा ही है। अगर आप कम सोकर सुबह जल्दी उठते हैं और फिर दिन में सो जाते हैं तो आपका समय सोने में चला जाएगा, जिससे आपको सुबह उठने का पूरा लाभ नहीं मिलता। काम पर फोकस नहीं कर पाते तो फटकार भी मिलती है। उस दिन का पूरा वर्क, पूरा चैप्टर का सुस्ती और कमजोरी के कारण एक्स्ट्रा फायदा आप नहीं उठा पाते और आपको यह एहसास होता है कि यह नींद की ना पूरा होने की वजह से है। आप पुनः उसी आदत की आदी बन जाते हैं, फिर से वही समस्या कि सुबह जल्दी कैसे उठे। तो अब पता चला कि आपकी सुबह उठने की आदत 2-4 दिन में क्यों छूट जाती है और नींद पूरा होने पर ही आपको एक्स्ट्रा फायदे मिलेंगे। अब तक आपने यह सीखा। क्या आप इस बात से थक चुके हैं कि आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिन में पर्याप्त घंटे नहीं हैं? क्या आप अधिक उत्पादकता, अनुशासन और सफलता चाहते हैं? खैर, सुबह 4-3 बजे उठने के सरल कार्य से आगे न देखें। यह पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन यह आपके जीवन को बदलने वाले असंख्य लाभों को अनलॉक करने की कुंजी है। इस लेख में हम उन आकर्षक कारणों का पता लगाएंगे कि आपको सुबह के शुरुआती घंटों को क्यों अपनाना चाहिए। प्रार्थना और चिंतन के लिए निर्बाध समय से लेकर दूसरों पर मानसिक बढ़त हासिल करने तक। तो अपनी अलार्म घड़ी सेट करें और आइए सुबह 4:30 बजे उठने के अविश्वसनीय लाभों के बारे में जानें। सुबह 4:30 बजे क्यों उठना चाहिए? 1. प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना दिन की उथल पुथल शुरू होने से पहले खुद को केंद्रित करने और शांति पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप सुबह 4:10 बजे उठते हैं तो आपको अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ने और उच्च शक्ति के साथ सार्थक बातचीत करने का अवसर मिलता है। ये शांत समय आपको अपने इरादे तय करने, आभार व्यक्त करने और सुबह की शांति के बीच स्पष्टता पाने का मौका देता है। इस समय को प्रार्थना के लिए समर्पित करके आप शांति और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं, जो आपको पूरे दिन साथ रखेगी। 2. कोई व्यवधान नहीं, कोई बच्चे चिल्लाते नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। सुबह 4:30 बजे उठने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं होता। जब दुनिया अभी भी सो रही होती है तो आपके पास निर्बाध एकांत की दुर्लभ विलासिता होती है। कोई बच्चे चिल्लाते नहीं, कोई जरूरी फोन कॉल नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज आपका ध्यान नहीं खींचती। यह निर्बाध समय आपके व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने,
महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए अमूल्य है जो आपको खुशी देती हैं। इस शांतिपूर्ण वातावरण के साथ आप उच्च एकाग्रता और उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं, जो एक अत्यधिक उत्पादक दिन के लिए मंच तैयार करता है। 3. प्रतिदिन अतिरिक्त 2 घंटे, प्रति सप्ताह 14 घंटे 728 अतिरिक्त घंटे ही इस काम पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन। कल्पना कीजिए कि आपको अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर साल 728 घंटे अतिरिक्त मिलते हैं। जब आप सुबह 4:30 बजे उठते हैं तो आप खुद को प्रतिदिन 2 घंटे का अतिरिक्त उपहार देते हैं। ये छोटा सा बदलाव 1 साल के दौरान काफी समय में बदल जाता है। घंटों की इस अतिरिक्तता के साथ आपके पास व्यक्तिगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने, नए कौशल सीखने या आत्म देखभाल में निवेश करने की स्वतंत्रता है। इस अतिरिक्त समय का उपयोग करके आप महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं और अंततः अपनी मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। 4. दुनिया भर के अधिकांश सफल लोगों की सफलता के रहस्यों में से एक सुबह जल्दी उठना था। सुबह जल्दी उठने और सफलता के बीच का संबंध महज संयोग नहीं है। उद्यमियों से लेकर एथलीटों तक अनगिनत सफल व्यक्तियों ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय सुबह जल्दी उठने की आदत को दिया है। जब आप इन उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों की श्रेणी में शामिल होते हैं तो आप एक ऐसी मानसिकता अपनाते हैं जो आपको जीत के लिए तैयार करती है। सफल व्यक्तियों की रणनीतियों के साथ अपनी दिनचर्या को जोड़कर आप उनकी सामूहिक बुद्धि की शक्ति का लाभ उठाते हैं और अपनी उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 5. टालमटोल की संभावना। कम टालमटोल उत्पादकता के लिए अभिशाप हो सकता है। हालांकि जब आप सुबह 4:30 बजे उठते हैं तो आप इस आम नुकसान से निपटने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। सुबह के शुरुआती घंटे आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने के लिए एक बेहतरीन कैनवास प्रदान करते हैं, जो टालमटोल के चंगुल से मुक्त होते हैं। दिन की शुरुआत में अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों को सक्रिय रूप से संबोधित करके आप ऐसी गति बनाते हैं जो आपको आगे बढ़ाती है और टालमटोल के आकर्षण के आगे झुकने की संभावना को कम करती है। 6. अनुशासन और व्यायाम के लिए अच्छा समय बनाता है। सुबह 4:30 बजे उठना अनुशासन की मांग करता है। इसके लिए नींद के आराम से ज्यादा अपने व्यक्तिगत विकास और सेहत को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। लगातार जल्दी जागने से आप अनुशासन के जरूरी गुण को विकसित करते हैं। यह अनुशासन सिर्फ सुबह जल्दी उठने से कहीं बढ़कर आपके जीवन के दूसरे पहलुओं जैसे कि काम, रिश्ते और व्यक्तिगत लक्ष्यों में भी व्याप्त हो जाता है। इसके अलावा सुबह के शुरुआती घंटे शारीरिक व्यायाम करने के लिए एक आदर्श समय प्रदान करते हैं। चाहे वह तेज चलना हो, योग सत्र हो या जिम में कसरत करना हो, इस समय को व्यायाम के लिए समर्पित करना दिन के लिए सकारात्मक माहौल बनाता है और आपके शरीर और दिमाग दोनों को तरोताजा करता है। 7. काम पूरा होने की अधिक संभावना। सुबह के शुरुआती घंटे एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं जो केंद्रित कार्य को बढ़ावा देता है। कम विकर्षणों और रुकावटों के साथ आप अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगा सकते हैं जिन पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वह महत्वपूर्ण परियोजनाओं से निपटना हो, ईमेल का जवाब देना हो या रचनात्मक प्रयासों में संलग्न होना हो। सुबह 4:30 बजे जागना आपको आसन्न समय सीमाओं या बाहरी व्यवधानों के दबाव के बिना महत्वपूर्ण प्रगति करने की अनुमति देता है। यह निर्बाध समय आपको अपने काम में अधिक उत्पादक, कुशल और प्रभावी होने की शक्ति देता है, जो उपलब्धि और सफलता के लिए मंच तैयार करता है। 8. अन्य लोगों पर मानसिक बढ़त। सुबह 4:30 बजे जागने से आपको उन लोगों पर मानसिक बढ़त मिलती है जो देर तक सोना पसंद करते हैं, जबकि वे अभी भी नींद के चंगुल में हैं। आप पहले से ही जाग चुके हैं, दिन को जब्त करने के लिए तैयार हैं। यह जल्दी शुरू होने से आत्मविश्वास, तैयारी और स्पष्टता की भावना पैदा होती है, जो आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे सकती है। चाहे वह आपके पेशेवर प्रयासों, व्यक्तिगत संबंधों या आत्मविकास में हो, यह मानसिक बढ़त आपको भीड़ से अलग करती है और आपको बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करती है। 9. आने वाले दिन के लिए गति बनाएं। सुबह के शुरुआती घंटे एक सफल दिन के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करते हैं। सुबह 4:30 बजे जागने से
आप अपने लक्ष्यों और कार्यों पर एक बढ़त हासिल करते हैं जिससे आप गति बना सकते हैं। यह गति आपके पूरे दिन में बनी रहती है, जो आपको उद्देश्य, उत्पादकता और उपलब्धि की भावना के साथ आगे बढ़ाती है। यह एक सकारात्मक लहर प्रभाव पैदा करता है जो आपकी मानसिकता, कार्यों और समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। इस गति के साथ आप चुनौतियों का सामना लचीलेपन के साथ कर सकते हैं, अपने सपनों की दिशा में प्रगति कर सकते हैं और अंततः एक पूर्ण और सार्थक जीवन बना सकते हैं। सुबह 4:30 बजे जागने से कई लाभ मिलते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए उपयुक्त या संभव नहीं हो सकता है। मुख्य बात यह है कि जागने का ऐसा समय ढूंढें जो आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों और लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। एक निश्चित घंटे से ज्यादा जरूरी है निरंतरता, इसीलिए ऐसा समय चुनें जो आपको अपनी उत्पादकता और सेहत को अधिकतम करने की अनुमति दे। मैं सुबह 4:23 बजे उठने के लिए अपनी नींद का समय कैसे समायोजित कर सकता हूँ? अपनी नींद के शेड्यूल को एडजस्ट करने के लिए आपको धीरे धीरे अपने सोने के समय को पहले बदलना होगा। हर रात 15 मिनट पहले बिस्तर पर जाने से शुरुआत करें, जब तक कि आप अपने मनचाहे समय पर न पहुंच जाएं। इसके अलावा सोने के समय की एक आरामदायक दिनचर्या बनाएं। सोने से पहले उत्तेजक गतिविधियों से बचें और सुनिश्चित करें कि आपकी नींद का माहौल गुणवत्तापूर्ण आराम के लिए अनुकूल हो। क्या सुबह 4:30 बजे उठने से मुझे दिन भर थकान महसूस होगी? शुरुआत में आपको कुछ समायोजन का अनुभव हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर नए शेड्यूल के अनुकूल हो जाता है। हालांकि एक सुसंगत नींद की दिनचर्या बनाए रखना और पर्याप्त आराम को प्राथमिकता देना थकान की भावना को कम करेगा। अपने शरीर की जरूरतों को सुनें। यदि आवश्यक हो तो छोटी छोटी झपकी लें और सुनिश्चित करें कि आपको हर रात पर्याप्त मात्रा में नींद मिल रही है। यदि मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाऊं तो क्या मैं सामाजिक जीवन जी सकता हूं? उत्तर: सुबह जल्दी उठने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने सामाजिक जीवन को पूरी तरह त्याग दें। यह आपके लिए काम करने वाले संतुलन को खोजने के बारे में है। आप शाम को पहले ही सामाजिक गतिविधियों की योजना बना सकते हैं या सामाजिक आयोजनों को समायोजित करने के लिए कुछ दिनों में अपने शेड्यूल में समायोजन कर सकते हैं। उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों के साथ संरेखित हों और साथ ही दोस्तों और प्रियजनों के साथ सार्थक संपर्क के लिए भी समय दें। क्या होगा यदि मुझे लगातार सुबह 4:30 बजे उठने में परेशानी हो? उत्तर: जब सुबह जल्दी उठने की बात आती है तो निरंतरता बहुत जरूरी है। इसे आसान बनाने के लिए सोने के समय की एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आराम और अच्छी नींद को बढ़ावा दे। अपने बेडरूम में एक सुखद वातावरण बनाएं। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें और धीरे धीरे जागने के लिए हल्की अलार्म ध्वनि या प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने पर विचार करें। इसके अतिरिक्त प्रेरित रहने के लिए सुबह 4:30 बजे उठने के पीछे के लाभों और उद्देश्य को याद रखें। क्या सुबह 4:10 बजे जागने से व्यक्तिगत विकास में मदद मिल सकती है? उत्तर: बिल्कुल। सुबह जल्दी उठने से आपको व्यक्तिगत विकास गतिविधियों जैसे कि पढ़ना, जर्नलिंग, ध्यान लगाना या नए कौशल सीखने के लिए समर्पित समय मिलता है। आत्म सुधार के लिए सुबह के इन घंटों का उपयोग करके आप व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं और अपने समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। क्या सुबह 4:30 बजे उठने से मेरे समग्र स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा? सुबह 4:30 बजे जागना आपके स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित नहीं करता है। हालांकि पर्याप्त नींद की अवधि और गुणवत्ता सहित एक सुसंगत नींद की दिनचर्या बनाए रखना आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। आरामदायक नींद को प्राथमिकता दें, नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और इष्टतम स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर की जरूरतों को सुनें। निष्कर्ष में, सुबह 4:30 बजे जागने से आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अकेले में प्रार्थना करने के अवसर से लेकर दिन में अधिक कार्य करने की क्षमता तक, सुबह जल्दी उठना सफलता के लिए मंच तैयार करता है। यह अनुशासन बनाता है, टालमटोल को कम करता है और दूसरों पर मानसिक बढ़त प्रदान करता है। इसके अलावा सुबह 4:30 बजे जागने से आप समय के अनमोल उपहार को जब्त कर सकते हैं। इसे व्यक्तिगत विकास, काम, व्यायाम और आने वाले दिन के लिए गति बनाने के लिए समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए अपनी अलार्म घड़ी सेट करें, सुबह जल्दी उठें और अपने अंदर छिपी अविश्वसनीय क्षमता को उजागर करें।
सुबह 4:30 बजे उठने की आदत अपनाना एक जीवन बदलने वाला निर्णय हो सकता है, जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है और आपको उस जीवन के करीब लाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। सुबह किस टाइम पर कब उठे? सुबह किस टाइम पर उठना चाहिए जिससे कि आप मोटिवेटेड रह पाओ, पूरी जिंदगी भर उसी टाइम पर उठ पाएं? घर के बड़े, गुरु, कुछ ज्ञानी और समाज के कुछ विशेष लोग आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सलाह देते होंगे, तो वो समय है मॉर्निंग ट्वाइलाइट्स फर्स्ट हाफ। इसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त भी कवर हो जाता है। ये ना तो बहुत ज्यादा जल्दी है कि आपको फिर से नींद लेने, दिन में सोने की जरूरत पड़े, और ना ही ऐसा समय है कि कोई आपको ये बोले कि भाई आप तो लेट उठ रहे हो। मॉर्निंग ट्वाइलाइट से कहते हैं सुबह गोधूली। ये ट्वाइलाइट का ऐसा समय होता है जब पंछी जगना शुरू हो जाती है। आपको कोयल की आवाज सुनाई देगी। अगर आप लकी हैं, ऐसा माहौल में रहते हैं, तो रात का अंधेरा धीरे धीरे छंटना शुरू होने लगता है और सूरज भी तैयार हो रहा होता है। आज तो आकाश में धूम मचा देंगे। तो जब सूरज तैयार हो रहा होता है ना, उसी समय पर आपको भी तैयार होना है। जिस समय सूरज की पहली किरण आपके ऊपर गिरे, वह बहुत प्यारा अनुभव होता है। उस समय तक आप स्नान वगैरह वर्कआउट करके आपको सूरज का स्वागत करने को तैयार रहना है। सूरज आपके बायोलॉजिकल साइकिल को चलाता है। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए कितना जरूरी है, हमारे स्वास्थ्य और जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसका स्वागत करेंगे तो आपको काफी ऊर्जा मिलेगी। सूरज उगने से पहले आपको अपना मोर्चा संभाल लेना है। गर्मियों में 4 को 15 मिनट और सर्दियों में 5 को 15 मिनट पर। यही वो उचित समय है जब आपको उठना है। अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आपको 10 को 15 बजे सो जाना है। 17 साल तक के आयु वर्ग में आते हैं तो आपको 9:15 तक सो जाना है। सुबह जल्दी उठने की आदत कैसे डालें? अच्छा बताएं। जब आपको अगली सुबह कहीं निकलना होता है, कई जरूरी काम से बाहर जाना होता है, तब क्या आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है? तब आप बिना अलार्म के ही उसके बजने से पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि तब आप अपने मस्तिष्क को यह बता चुके होते हैं कि आपको सुबह निकलना है। वह काम आपके लिए बहुत जरूरी है जिसे पूरा हर हाल में करना है। कल इम्तिहान है वगैरह वगैरह। यह बात आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आप बिना किसी समस्या के उठ जाते हैं। बस आपको यही करना है, अपने दिमाग को यह बताना है कि आपको कल सुबह ठीक उसी समय पर उठना है और यह आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुबह उठते ही कमरे की खिड़की दरवाजे खोल दें। बिस्तर, चादर को फोल्ड करके रख दें ताकि आप उसमें दोबारा जाकर दुबक न जाएं। उठने के बाद आपको एक बड़ा गिलास पानी पीना है, जिससे कि आपको प्रेशर बनेगा और आप वॉशरूम की तरफ भागेंगे। अब तो आपका आलस का जाना पक्का है। ये सब आप अपने रूटीन में लाते हैं, तब तो सुबह जल्दी उठना तय है। इसके बाद एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, दिन भर आपके जो काम है उसकी प्लानिंग करें और काम पर लग जाएं। अगर आम भाषा में समझाएं कि आप इतना जानने समझने के बाद भी अपने अवचेतन मन को खुद को उठाने के लिए अवेयर ना कर पाए, तो आपको एक काम करना है, जो अंतिम उपाय है। आपको 3 अलार्म की नहीं, 3 दिन की जरूरत है। सोनू शर्मा एनियो मोटिवेशनल थॉट में कहते हैं, आप जब सुबह उठें तो अपनी पॉकेट में जो भी RS 100, 50, 500, 1000 रुपए रखे हो, उसे निकालो और फाड़ दो। हाँ, फाड़ दो। अगली सुबह फिर आपको ऐसा ही करना है। तीसरे दिन आपके पप्पा तैयार रहेंगे। जो आदत 20 साल में नहीं बनी, वो आज 200 बना देता है। कौन कहता है आदत नहीं बनती है? अगर बनाना चाहे तो, लेकिन कुछ ना कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर आग जलानी है तो लकड़ी को तो जलना पड़ेगा। बिना लकड़ी के जलाए आग नहीं जलती है, और लकड़ी पैसे की आएगी। अगर RS 200 में आदत बनती है तो ये दुनिया का सबसे सस्ता डील है। इसे कहते हैं खुद को सजा देना, ना उठाने की सजा देना। अगर इससे भी ज्यादा ठेठ भाषा में समझाएं, उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आप सुन सको, कि अगर आपके पास RS 100 भी ना हो तो आप सुबह उठो और अपनी सबसे कीमती प्यारा शर्ट जला दो। इससे भी ना उठ पाए तो अपनी मम्मी बीबी की साड़ी जला दो। इसे कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। अगली सुबह आपकी मम्मी और पत्नी आपके कान पट्टी पर मार मार के ना उठाया, ना तो फिर कहना। आपके सुबह के वेलकम में झाड़ू, बेलना सब तैयार रहेगा। लेकिन एक बार सुबह उठने की आदत लग गई ना, तो आप इतिहास बदल देंगे, अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। हम उम्मीद करते हैं सुबह से जुड़ी सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे मोटिवेट फॉर इट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आपको भविष्य में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और स्वास्थ्य से जुड़ी मिलती रहें। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। नमो नमो बुद्धाय। ओम शांति।